गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी फ्रेंड्स, वी आर थैंकफुल आप एक शॉर्ट नोटिस पे आए। आज आपको तकलीफ देने का मुद्दा एक ही था कि कल हमारे मुल्क के, जिसे मैं कहता हूं क्रिएटर, जो इस मुल्क को इस वक्त जोड़ रहा है, कहते हैं ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक वर्चुअली जो जोड़ रहा है, नितिन गडकरी साहब कल रियासत हमारे यूटी में आए थे और मैंने सोचा कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए अगर कोई हमारे लोगों के लिए अच्छा करता है। उन्होंने कल जो ऐलानात किए और जो काम उनके महकमे की तरफ से हो रहे हैं, सो आई वांटेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपनी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की टाइमलाइन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं और ये वो वादा है जो 2015 में उन्होंने हमसे किया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी उनसे कि इसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो जाए ताकि ये लाइफलाइन जो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे बनेगी, कल को यात्रा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और दो खित्तों को आपस में जोड़ेगी। तो वो भी मेरा उनको निवेदन करने का मकसद था आपके जरिए से। तीसरा, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे, मुझे मालूम है ये उनके फोकस में है, उन्होंने कल इस पे भी बात की, लेकिन इसको थोड़ा सा शायद एक टास्क फोर्स बना के हर हफ्ते मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ना इसका मॉनिटरिंग हो जाए तब तक ये एक बदनुमा दाग है हमारी ही इस रियासत पे नहीं, ये हमारे पूरे नेटवर्क पे, जो हम कहते हैं ना कि हम अमेरिका से आगे नेटवर्क में होंगे, तो ये एक बदनुमा दाग बनता है। ये मुल्क के बाकी हिस्सों से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए ये एक रुकावट बन जाती है। जोजिला टनल टाइमलाइन दिया गया, ये बहुत हिस्टोरिकल चीज है जो बनने जा रही है। इस जोजिला टनल टाइमलाइन दिया गया, ये बहुत हिस्टोरिकल चीज है जो बनने जा रही है। इससे हालांकि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया है, मैं मुबारकबादी देता हूं। इस टनल से कम हम आपस में फिर हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे और मुल्क के डिफेंस के लिए भी जितनी इसकी इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझती है, उससे ज़्यादा हम ये समझते हैं कि हमारी लाइफलाइन भी है उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारे कई दहाइयों के रिश्ते हैं। एक हमारी सुध महादेव सिमथन वाइलू टनल है, मुझे ये मालूम है उसका DPR बनाया गया। गडकरी साहब, काइंडली टेक इट अंडर योर ओन फोकस सो दैट ये भी तैयार हो जाए और खिता चनाब के लोग मुस्तफीद हो जाए। जो आप ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे बना रहे हैं वहाँ से, इसको जब कंप्लीट हो जाएगी, दिस विल बी ऑल्सो वन मोर कनेक्टिंग रूट, और जितना हम ज़्यादा कनेक्ट एक दूसरे रीजन को करेंगे उतना हम आहंगी ज़्यादा आ जाएगी और वो इस मुल्क के लिए बेहतरीन है। दिल्ली कटरा रोड जो एक्सप्रेस हाईवे बनाई गई है, मुबारकबादी है और मुझे ये मालूम है इसकी अहमियत रिलीजियस है और हम समझते हैं उस रिलीजियस अहमियत को मद्देनज़र रख के मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि ये जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, इसको नंगाली साहब, बुधा अमरनाथ और शादारा शरीफ तक एक्सटेंड किया जाए ताकि ये पूरा एक रिलीजियस सर्किट को फीड करे, क्योंकि हर मजहब के लोग आएंगे और इससे मुस्तफीद हो जाएंगे। एक हमारी एक और रोड बन रही है, उड़ी पुंछ रोड, टोटल शायद ये रोड 37 किलोमीटर की है, ऑल वेदर रोड है। इसका काम भी 2015 में शुरू हुआ था। मैं उनकी तवज्जो इस रोड की तरफ भी ले जाना चाहूँगा। लोरन गुलमर्ग रोड 11 किलोमीटर यहाँ से बनी है, वहाँ से भी 7 किलोमीटर बनी है, तो ये भी गुजारिश होगी कि ये रोड भी प्रायोरिटी में उठाई जाए। इसमें भी शायद कुछ टनल बनाने का मसला है। साधना टनल, अभी आपने देखा होगा जो होम मिनिस्टर साहब ने
करना में एक इबादत गाह की इफ्तिताह, और जिस शारदा टेम्पल में उन्होंने वादा किया कि हम पिलग्रिम्स को वहाँ जो पार का कश्मीर है उसके साथ मिला कॉरिडोर बनाने की कोशिश करेंगे। कॉरिडोर तो जनाब हम दूसरे मुल्क से मिल के बनाएंगे, लेकिन टनल तो हम बना सकते हैं। ये लोग 6 महीने बंद हो जाते हैं, इसको भी प्रायोरिटाइज किया जाए। गडकरी साहब बहुत शुक्रगुजार हैं, PMGSY में पिछले 3 सालों में आपने दिल खोल के पैसे दिए हैं, और जो हमारी रियासत की PWD की विंग है, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड जो हमारे इंजीनियर साहिबान हैं, जो हमारे इस महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी जाती इसमें बहुत मेहनत की। PMGSY रोड्स के बनाए तो सही रोड्स हमने, लेकिन इनकी मेंटेनेंस के बारे में भी जरा कुछ दीजिए। क्यों, आपको मालूम है हमारे रिसोर्सेज इतने होते नहीं हैं। एक बुद्धल शोपियन रोड, ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये भी DPR बहुत टाइम से सबमिट हुआ है, इसको भी अगर कंप्लीट किया जाए। CRF में गडकरी साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाया था 2015 में, 125 करोड़ रुपया मिलता था, इन्होंने इसको 1100 करोड़ पे किया था। लेकिन गडकरी साहब, मुझे शर्म भी आती है कभी ये कहते हुए कि रोड अभी तक वो बने नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। उठाए तो हमने आपके आश्वासन पे ही हैं। आप एक ऐसे इस मुल्क के मेहमान हैं कि जो ये कर सकते हैं। काइंडली कंटिन्यू योर generosity with us, and once again I would like to thank you for all the generosity which you are showing towards Jammu and Kashmir. We really need your support, sir, and you are one of those people whose name would be written in golden letters in Jammu and Kashmir. Thank you. Any questions I can take? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जनता जब कोई मसला उठाती है तो जनता गलत होती नहीं है। गडकरी साहब से ज्यादा कोई ये जानता नहीं है। मुझे उम्मीद है गडकरी साहब के कानों तक वो आवाज पहुंच गई होगी, और जो यहाँ इंतजामिया उनको इस वक्त होस्ट कर रही है, क्योंकि हम सरकार में है नहीं। अगर हम सरकार में होते तो मैं आपको बड़ा आश्वासन देता, साहब हम इस पे कुछ कराएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त यहाँ है, उन्होंने ये मसला उन तक पहुंचाया होगा। तो अगर उन्होंने नहीं पहुंचाया होगा, कुछ ही लगता है कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं ही, आज नहीं होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद नहीं होंगे, 4 महीने बाद होंगे। ही इज अ रॉयल मैन, और उनको लोगों की बड़ी चिंता भी रहती है, फिक्र भी रहती है, और वो लोगों को खुश भी देखना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि ये बहुत अच्छी डिमांड है, जो अच्छा सवाल आपने उठाया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब तक ये रोड कंप्लीट हो जाए तब तक जरा दे। रोडों से तो ये होता है कि गाड़ियां बच जाती हैं, तो पैसे वहां से बच जाते हैं, तो टोल में लोग देते हैं, तो ये बड़ा अच्छा हो। एक्चुअली मैं आज स्पेसिफिकली इस पे बोलना चाहता था, लेकिन जहां तक आपने हालात की बात की, जम्मू एंड कश्मीर इज एज नॉर्मल एज एनी अदर प्लेस इन दिस कंट्री। तो इसलिए हमें खुशी होनी चाहिए हम सब लोगों को। हम सब जम्मू कश्मीर के हैं। पिछले 8 महीने में एक भी लोकल मिलिटेंसी के साथ नहीं जुड़ा है। ये सबको मुबारक है, आपको मुबारक है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारक है, जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारक है। देखिए, एक्चुअली इलेक्शन पे मैं आप लोगों से अलग बात करूंगा। एक्सपेक्टेशन पे ही तो दुनिया जिंदा है होती है, बाकी मैंने कहा ना, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी जमात तैयार है। हम तो वाहिद जमात हैं जो 2020 से आप देख रहे हैं, वी आर ऑन आवर टोज। इसी इशू के रिलेटिंग देखिए, हमने पीछे जब ट्रेड चला तो उसमें बड़ी चीजें देखी गई हैं। आज जो हमें परेशानी है, मैं आपको सच बताऊंगा, अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, मैं अपने यूथ के साथ बात कर रहा, हमारा चैलेंज ड्रग्स है। हमारा चैलेंज अब बंदूक नहीं रहा, हमारा चैलेंज अब ड्रग्स है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मोर मैच्योर देन अस। से लेके आपने बात कही है, हम देख रहे हैं चुनैनी नाशी टनल को बहुत ही सुंदर ढंग से तैयार किया गया, लेकिन एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हैं वो टनल में भी होती है। और रामबन बनिहाल की जो बेल्ट का इलाका है, प्रगति काम वहाँ जरूर चल रहा है, लेकिन एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। लोगों की जिंदगियां आधे से ज्यादा अगर बात करें सड़कों पर ही खत्म हो जाती है। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बदकिस्मती की बात है कि ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जिस इम्पोर्टेंस की हामिल है और जिस तरीके से वो बननी चाहिए थी, शायद उसकी सर्वे गलत हो गई।
हम भी दुनिया घूमे हैं थोड़ा सा। मैं नहीं कहूंगा कि जो इन्होंने पहाड़ काटे ये गलत था, मैं आज भी कहूंगा, मैं टेक्निकल नहीं हूं, गलत था। दे शुड हैव गॉन आउटसाइड, ये इस पे ब्रिजेस जाता तो दरिया की तरफ से बन जाता। हमने देखा है जब हम ऑस्ट्रिया से निकलते हैं इटली की तरफ जाते हैं, टिरोल, ईस्टर्न टिरोल, गडकरी साहब तो दुनिया घूमे हैं, तो गडकरी साहब को शायद वो मॉडल 70-80 किलोमीटर पे यहाँ फिर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ रुक नहीं रहे हैं, कच्चे पहाड़ हैं, रुक नहीं रहे हैं। और जो ठेकेदार थे उन्होंने इसकी इतनी कटाई की, क्यों उनको पैसा मिलता था फुटों के हिसाब से, उन्होंने वो बर्बादी की। तो मेरी ये पहले भी सजेशन है, आज भी मैं सजेशन देता हूं कि हमें आरसीसी के पिलर्स बाहर निकालने चाहिए, उस पे रोड चलाना चाहिए। एक सवाल और है कि कई इलाकों के जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं जरूर है एक पर्टिकुलर जमात के लोगों को लगाया जाता है, सब लोगों को नहीं लगाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और मैं वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, मैं वहाँ के लेबर डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि ये बहुत पेचीदा मसला है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, दिस डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट हैपन। एक पर्टिकुलर जमात की मोहर चाहिए होती है, तब इन प्रोजेक्टों पे काम करने दिया जाता है युवाओं को। अगर युवाओं को काम नहीं करने दिया जाएगा, उस जमात को गलतफहमी है अपनी जगह कि उनको कल वोट मिलेंगे, क्यों तो नहीं सकते हैं, लेकिन when they are creating a favorite class, they are creating division within the society। देखिए मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं आप सब साथियों को 1 मिनट अटेंशन कहूंगा। आपने देखा होगा, नॉर्मली यू माइट हैव थॉट कि शायद कुछ पॉलिटिकल बोलना चाहता है अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी। आज आप देख रहे हैं वी हैव डिफरेंशिएटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ये विषय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोड नेटवर्क इंपॉर्टेंट है हमारी मईशत के लिए, हमारे टूरिज्म के लिए। जब मैंने बुदल शोपियान की बात की, वो टूरिज्म के लिहाज से, लोरन गुलमर्ग की बात की, वो टूरिज्म के लिहाज से, उड़ी पुंछ की बात की, टूरिज्म के लिहाज से। हमने आपको तकलीफ इसलिए दी क्योंकि ये मसला सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारी पॉलिटिकल पार्टियां क्या कहते हैं, यार छोड़ो यार, ये तो बन रहा है, इसमें क्या। अगर हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मसलों की तरफ समझेगी। देखिए हमें मालूम है ये मुगल रोड की टनल कितनी इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज ये खाली ये हम कहते हैं 2 रीजन ही जुड़ जाएंगे। आई नो इट बिकम्स स्ट्रेटेजिकली एन इंपॉर्टेंट रोड फॉर आवर डिफेंस फोर्सेस। कल यात्रा के लिए ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, वहां हम अनंतनाग से 5 तीर्थी तक कहते हैं ले जाएंगे, लेकिन यहां से भी क्यों ना करें। तो जितना हम ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, इतने हमारे दोनों रीजन्स के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। और अल्लाह करे जो प्यार मोहब्बत हम 2 रीजन्स में है और लोगों ने जो रखा है, ये कायम और दायम रहे, इसी पे तो हमारी सब डेवलपमेंट। पिलग्रिमेज टूरिज्म तो ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पिलग्रिमेज टूरिज्म है ही, उनको चाहिए कि उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे दें। उस पिलग्रिमेज टूरिज्म में लोगों को दे कैन गो थ्रू आउट। तभी हमने कहा, हमने जब कटरा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को कहा कि और 4 जगहों पे लीजिए, वो भी तो पिलग्रिमेज टूरिज्म के हिसाब से ही हमने बोला, और उसमें कुछ बाकी कहने का मतलब नहीं था, बाकी यही था। थैंक यू वेरी मच। जम्मू और श्रीनगर स्मार्ट सिटीज, गडकरी साहब को चाहिए कि एक हाई लेवल की टीम भेजें, और ये जम्मू श्रीनगर में जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है स्मार्ट सिटीज के नाम पे, रोड्स की विड्थ कम की जा रही है, रोड्स का पुलिया खत्म किया जा रहा है,